दुनिया के 10 फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स जो फ्यूचर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। नंबर 10 हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दुनिया भर में हाइपरलूप का आइडिया एलोन मस्क ने पॉपुलर किया। एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट जो वैक्यूम ट्यूब्स में चलेगा। इसका टारगेट स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, जिससे सिटीज का ट्रैवल टाइम शॉकिंगली कम हो जाएगा। दुबई टू आबू धाबी जैसे रूट्स सिर्फ 12 मिनट में पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में ट्रेन्स और फ्लाइट्स दोनों को टफ कंपटीशन मिलेगा। नंबर 9 द लाइन सऊदी अराबिया। सऊदी अराबिया नियोम प्रोजेक्ट के अंदर एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रही है जिसका नाम है द लाइन। ये 170 किलोमीटर लंबी स्मार्ट सिटी होगी, फुल्ली एआई कंट्रोल्ड, जीरो कार्स, जीरो रूट्स और जीरो कार्बन एमिशन के साथ। ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम का यूज करेंगे। इसकी हाइट स्काई स्क्रैपर के बराबर होगी और वाइड सिर्फ कुछ 100 मीटर्स होगी। लोग वॉकेबल डिस्टेंस में सब काम कर सकेंगे और ये आइडिया फ्यूचर सिटीज को रीडिफाइन करेगी। नंबर 8 ओशनिक्स फ्लोटिंग सिटीज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है और फ्यूचर में कोस्टल सिटीज फ्लड रिस्क में है। ओशनिक्स का आइडिया है फ्लोटिंग सिटीज बनाने का जो वाटर सरफेस पर टिक सकता है और ये सिटीज वास्ट ओशन प्लेटफॉर्म पर बनी होगी जो पानी पर फ्लोट करेगी और सी बेड से कनेक्टेड रहेगी। मतलब बिल्डिंग, होम, पार्क, रिसर्च लैब सब पानी के ऊपर बट स्टेबल वे में होंगे। साउथ कोरिया का बुसान में वर्ल्ड का फर्स्ट रियल प्रोटोटाइप फ्लोटिंग सिटी बनाया जा रहा है। इसका नाम है ओशनिक्स बुसान। नंबर 7 फ्यूजन एनर्जी टोकामाका रिएक्टर्स। आज की दुनिया पावर क्राइसिस फेस कर रही है और न्यूक्लियर फ्यूजन को माना जा रहा है क्लीन अनलिमिटेड एनर्जी का फ्यूचर। टोकामाका रिएक्टर्स हाइड्रोजन एटम को फ्यूज करके सूरज जैसी पावर जनरेट करेंगे। अभी एक्सपेरिमेंट स्टेज में है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो कोल, ऑयल और गैस की जरूरत खत्म हो सकती है। फ्रांस और चाइना के फ्यूजन लैब्स इसमें लीड कर रहे हैं। नंबर 6 मार्स कोलोनाइजेशन स्पेस एक्स। मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाना अब सिर्फ साईफाई फिल्म नहीं रहा। स्पेस एक्स स्टारशिप प्रोग्राम एक्टिवली काम कर रहा है मल्टी प्लैनेटरी लाइफ बनाने के मिशन पर। टारगेट है 2030 से 2040 के आसपास मार्स पर बेस बनाना। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो लाइफ फर्स्ट टाइम पृथ्वी से बाहर स्टैब्लिश हो सकती है, जो ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा कदम होगा। नंबर 5 एआई स्मार्ट सिटीज। ये ऐसे शहर होंगे जहां एआई सेंसर्स, कैमरास और डेटा मिलकर सिटी को एफिशिएंटली चलाते हैं। हर रोड, बिल्डिंग, ट्रैफिक सिग्नल, डस्टबिन तक इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। एआई रियल टाइम ट्रैफिक डेटा देखकर सिग्नल कंट्रोल करेगा। स्ट्रीट लाइट तभी जलेगा जब जरूरत होगी। डस्टबिन सेंसर बताएंगे कि कब फुल हो गया और गार्बेज ट्रक्स को इन्फॉर्म कर देगा। एआई कैमरा एक्सीडेंट को डिटेक्ट करके पुलिस और एम्बुलेंस को अलर्ट भेज सकेंगे। दुबई, सिंगापुर, टोक्यो जैसे सिटीज इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। नंबर 4 वर्टिकली फार्मिंग। फ्यूचर में जमीन की शॉर्टेज होगी तो फार्मिंग ग्राउंड की जगह स्काई स्क्रैपर के अंदर होगी। वर्टिकली फार्म्स एलईडी लाइटिंग और कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इससे पानी 30% कम यूज होता है और पेस्टिसाइड जीरो। जापान, यूएई और यूएस में ये ऑलरेडी कमर्शियल लेवल पर चल रहा है। फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बन सकती है। नंबर 3 फ्लाइंग टैक्सीज एंड एवटोल व्हीकल्स। एयर टैक्सीज या एवटोल यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल्स फ्यूचर का अर्बन ट्रांसपोर्ट होगा। कंपनीज जैसे जोबी एविएशन, लिलियम आर्चर, वोलोकॉप्टर टेस्ट फ्लाइट कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक होंगे, कम नॉइस करेंगे और सिंपल हेलीपैड से ऑपरेट होंगे। इमेजिन करो मुंबई, दुबई या न्यूयॉर्क में रोड्स के ट्रैफिक को स्किप करके स्काई से ट्रैवल करना। ये विजन रियलिटी के बहुत क्लोज है। नंबर 2 क्वांटम कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन। क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से मिलियन ऑफ टाइम्स फास्टर हो सकते हैं। मेडिसिन, क्लाइमेट मॉडलिंग, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस रिसर्च में ये बहुत काम आएगा। इसलिए गवर्नमेंट और टेक जाइंट्स इस पे $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग बनाने के लिए गूगल, IBM, चाइना, US और यूरोपियन यूनियन भी लगे हुए हैं। ये सिर्फ टेक रेस नहीं, पावर रेस भी है। नंबर 1, न्यूरोलिंक ब्रेन कंप्यूटर। सोचो, अगर आप सिर्फ सोच के कंप्यूटर चला सको, मोबाइल टाइप कर सको बिना हाथ लगाए, ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि न्यूरोलिंक है। न्यूरोलिंक एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है जिसमें एक कॉइन साइज चिप दिमाग के अंदर इम्प्लांट होती है। ये चिप ब्रेन सिग्नल रीड करती है और उन्हें कंप्यूटर कमांड में कन्वर्ट करती है। मतलब दिमाग डायरेक्ट मशीन से बात कर सकती है। इसके यूज से पैरालिसिस पेशेंट को चलने लिखने में मदद मिलेगा। जो लोग बोल भी नहीं सकते वो सिर्फ सोच के कम्युनिकेट कर सकेंगे।